हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक मतलब एक्चुअली मैंने ब्लॉग तो शुरू किया ही था सुबह कांचीपुरम का। अभी हम से मतलब कांचीपुरम का तो व्लॉग हो गया। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ अपने लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो है तिरुपति। मैं तिरुपति ऑलमोस्ट 22 साल के बाद जा रहा हूँ। मैं बहुत साल हुए मैं तिरुपति गया नहीं। और उसी के साथ साथ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो मेरा वीडियोस देखते हैं, उनसे एक अपील है भाई कि अगर आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में इतनी क्या कंजूसी है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ थोड़ा जो लाइक बटन है उसको भी दबाया करो, और बेल आइकॉन को भी दबाया करो। तो आपको क्या है ना, मेरे जितने भी व्लॉग्स है या जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको उन सब के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो मैं हूँ अभी चेन्नई OMR की तरफ, और मैं एक्चुअली अपने बस पिकअप पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मैं खाना नहीं खा पाया, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से वीडियोस ट्रांसफ़र कर रहा था अपने पेन ड्राइव में। और मैंने सोचा कि चलो कुछ वेज खाते हैं, यहाँ पे तो सब मांसाहारी मांसाहारी है। तो मैंने सोचा कि चलो रैपिडो किया, और रैपिडो से फिर मैंने वो बाइक वाले को बोला कि यहाँ पे कोई वेज रेस्टोरेंट रहेगा तो लेके चल। तो मैं सरवना भवन में गया, और मैं पहुँच रहे थे 8:10 8:05 बज गए। तो मैंने बोला कि भाई मेरा पौने 8 पौने 9 का बस है, मेरे को जल्दी दे दो ऑर्डर। और मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। तो वो बंदा जो था वो तभी तो मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए ऑर्डर देके। तो मैंने बोला कि भाई जल्दी दे दो, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी, क्योंकि मेरा बस आने ही वाला था। तो फिर हाँ, मैंने उसको बोला कि भाई मैं रुक नहीं सकता, फटाफट पार्सल दे दो। पार्सल मांगा तो बोल रहा है 15 रुपया मुझे डब्बे का देना पड़ेगा। मैं बोला मैं क्यों दूँ, एक तो जब मैंने ऑर्डर किया तब तो दे नहीं रहे थे तुम, टाइम लगाया तुमने। अब मैं अपना बस तो नहीं छोड़ सकता ना उसके लिए। मैंने पेमेंट भी कर दिया था जो खाना मैंने लिया था। फिर मेरे को बोलता है कि यहाँ पे स्पीक इन तमिल और स्पीक इन इंग्लिश। मतलब मैं क्यों बात करूँ मतलब मैं हूँ ही नहीं यहाँ का, मुझे तमिल कैसे आएगी। और मैं इंग्लिश में जब मैंने उसको बोला तो उसने मेरी बात भी नहीं समझी। फिर फाइनली मैं अपना पार्सल जो है ये लेकर मैं निकल गया। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने बस पिकअप पॉइंट की तरफ, क्योंकि वहाँ से वो होटल से अराउंड 500 मीटर दूर है। और वो बस भी आई थिंक 10 मिनट में पहुँच जाएगी पॉइंट के पास। तो मैं नहीं चाहता था कि वो मैं अपना बस मिस करूँ इन बेवकूफ़ों के चक्कर में। वैसे भी इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या अर्जेंसी है क्या है। लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम है ही, और फिर मैं लटक जाऊंगा इनके चक्कर में। तो एनीवेज जो भी था वो हो गया, वो हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मैं अपने पिकअप पॉइंट से आई थिंक 5-10 मिनट ही दूर हूँ। 8:20 बज रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेज खाना नॉन वेज खाने से महंगा है, दैट इज़ अ रियलिटी। और पता नहीं यहाँ पे लोग रोज़ चिकन कैसे खा लेते हैं, बट मैं तो नहीं खा सकता भाई। तो मैंने वेज खाना लिया। प्लस यहाँ पे दूसरे और प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, वीडियो में अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। और अभी चलते हैं टूवर्ड्स द पिकअप पॉइंट। मैं बस का वेट कर रहा हूँ, और बस में बैठकर तो मैं अपना डिनर कर लूँगा। सो रेज्यूम करते हैं ब्लॉग को बस में बैठकर। सो फोक्स रात के 1 बज रहे हैं, और मैं फाइनली तिरुपति पहुंच गया हूँ। तो अभी मैं एक बढ़िया सस्ता टिकाऊ एक अच्छा होटल देख के वहाँ पे चेक इन कर लूँगा। और कल मैं अपनी तिरुपति की जर्नी शुरू करूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ब्लॉग। और हम कल जुड़ेंगे। कल हम बहुत सारी जगहों को देखेंगे तिरुपति में। भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे, और भगवान श्री श्रीकालहस्ती के भी दर्शन करेंगे, और उसी के साथ साथ पद्मावती श्री वराह स्वामी के दर्शन भी करेंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर नाउ एंड लेट्स कनेक्ट बैक टुमारो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि मैं अभी तो तिरुपति में हूँ, और मुझे पता चला कि आज सारे दर्शनों को आई थिंक फॉर वीआईपी दर्शन सब आज कैंसिल किए हुए हैं। तो मैं अभी बज रहे कुछ 10, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद मैं विजिट करूँगा श्रीकालहस्ती के बाद वराह स्वामी, और वराह स्वामी के बाद पद्मावती। सो वो प्लान है, और शायद मेरा दर्शन कल सुबह होगा। उसके बाद मैं सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाऊँगा चेन्नई के लिए। दोपहर को 2 बजे मैं चेन्नई पहुँच जाऊँगा, और फिर हमारा ऑफ़िशियली चेन्नई का जो व्लॉग और ट्रैवल है वो ऑफ़िशियली वो एक एंड पे आ जाएगा।
सो अभी तो फ़िलहाल वही है कि यहाँ से मैं निकल कर बाहर अच्छा-सा नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद बाकी के जगहों को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। So stay tuned and for all those people who are new to my channel, please hit the subscribe button and also press the bell icon to get the latest updates on my channel. That's Wo Camera Wala Ladka. And this is Rohit requesting all the viewers to stay on this video and watch the video till the end, because this is the only channel wherein you will get information on how to travel on a budget to different places around the country and also around the world. So, requesting everyone to stay tuned and watch this video till the end. We'll resume the vlog shortly after the breakfast. बुक्स मैं निकला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि एक अन्नपूर्णा करके एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर एक्चुअली मैं एक बंदे के रिस्पॉन्स के लिए रुका हूँ, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, तो उस हिसाब से फिर मैं श्रीकालहस्ती, पद्मावती और वराह स्वामी के दर्शन के लिए निकल जाऊँगा आई थिंक। तो थोड़ा टाइम मैं सोच रहा था वेट करूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 10:30, फिर तो लेट हो जाएगा। चिकन एंड मीट सेंटर। फोक्स मेरे बढ़िया से ब्रेकफास्ट हो गए यहाँ पे अन्नपूर्णा होटल में। मैं एक्चुअली वो जो मैंने आपको विजुअल दिखाया रहेगा वो होटल नहीं है, वो अलग होटल है। ये मैंने रोड क्रॉस करके गया था, वहाँ पे था। सो मैंने ऑर्डर किया था पूरी भाजी, जो अच्छा था, बहुत अच्छा था, और घी पोटी डोसा, वो तो बहुत ही रिच था। मतलब उसे घी की खुशबू आ रही थी मेरे हाथों में ना, अभी भी घी की खुशबू आ रही है। बस वहाँ पे चाय और कॉफ़ी नहीं मिलती, तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय कॉफ़ी पीने। फिर होटल रूम जाकर उस आदमी को मैं फिर से एक बार कॉल करने वाला हूँ। अगर वो कॉल नहीं उठाएगा तो मैं ऊपर जाकर सोच रहा हूँ तिरुमला में जाकर लंच कर लूँ। लंच कर कर फिर मैं टूवर्ड्स श्रीकालहस्ती निकल जाऊंगा। श्रीकालहस्ती से फिर आकर पद्मावती देवी और वराह स्वामी के दर्शन कर लूँगा। तो वो मेरा प्लान रहेगा। बाकी का मेन जो दर्शन है वो कल करूँगा, और उसके साथ साथ आज ट्राई करता हूँ रात को अगर मैं ऊपर जा सकता हूँ। मैं सोच रहा था अलीपेरी स्टेप से जाऊँ, क्योंकि सुबह दर्शन करनी है मुझे। तो देखते हैं कैसे क्या मतलब मैं प्लान कर सकता हूँ। एक्चुअली ये वाला ट्रैवल व्लॉग मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तिरुपति दर्शन के लिए मैं एक दूसरे आदमी पे डिपेंडेंट हूँ। तो अभी देखना पड़ेगा वो कैसे होता है। वो बंदा कल मतलब मेरा उसने कॉल भी उठाया नहीं था जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने दूसरे होटल में चेक इन कर लिया। उसी तरह अभी मैंने उसको कॉल किया था, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे वो श्रीकालहस्ती के लिए गाड़ी भेजने वाला है। बट अगेन मैंने जब उसको कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सो मैं थोड़ा मतलब दुविधा में पड़ गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरे को लगता है वो एक्चुअली वो नाइट शिफ्ट करते हैं यहाँ पे टीटी। सो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो चलते हैं, रिज्यूम करते हैं ब्लॉग को उस हिसाब से। सो मित्रों, मेरा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब चाय भी हो गई। अभी चलते होटल रूम, थोड़ा फ्रेश होते। 11:15 बज रहे, 12 बजे के आसपास चढ़ते हैं टूवर्ड्स तिरुमला हिल। तिरुमला हिल में जाएंगे, अन्नदानम का लुत्फ़ उठाएंगे। यहाँ का अन्नदानम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ऐसे कहते हैं कि उसको प्योर मतलब वो एकदम डिवाइन प्रसाद है। मैंने तो सुना है, मैंने कभी बचपन में भी मुझे याद नहीं कि मैंने यहाँ पे अन्नदान प्रसाद ग्रहण किया था। तो अन्नदान प्रसाद ग्रहण कर कर हम चलेंगे टूवर्ड्स श्रीकालहस्ती एंड देन अदर प्लेसेस, वराह स्वामी और माँ पद्मावती के दर्शन करने। एट द सेम टाइम अन्नदान होने के बाद थोड़ा तिरुपति के आसपास घूमेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू द व्लॉग फ्रॉम देयर। एंड एट द सेम टाइम कल सुबह आई थिंक दर्शन करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि अलिपिरी स्टेप्स चढ़कर ही जाऊँ मैं। 4 घंटे लगते, तो अगर मैं रात को भी आता हूँ, मैं डिनर कर लेता हूँ, आई कैन ईजिली क्लाइम दो स्टेप्स। अगर वो स्टेप्स रात को भी खुले रहते हैं तो उस हिसाब से मैं प्लान करूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल के लिए तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। विल कंटिन्यू विद द व्लॉग। ओके।
कह रहा था कि चेंज हो गया प्लान में। मैं एक्चुअली ऊपर जाने वाला था, बट मुझे वो रैपिडो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे गोविंदराज स्वामी टेम्पल है, तो वहाँ पे आके आप लंच कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे ही आया हूँ। इट्स वेरी डिफरेंट। और वहाँ का सेम दिस टेम्पल ऑल्सो फॉल्स अंडर दी तिरुमला टीटीडी ट्रस्ट। तो वहाँ का जो अन्न प्रसाद है जो ऊपर होता है तिरुपति पे, वो यहाँ सेम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे लंच मतलब अन्न प्रसाद करके देखते हैं, और फिर हम ब्लॉग रिज्यूम करेंगे। मोस्टली फिर यहाँ से मैं बस स्टॉप जाके श्रीकालहस्ती की तरफ जाऊँगा। सो फोक्स, मेरा अच्छा अन्न प्रसाद हो गया। एक्चुअली जब मैं रैपिडो ले रहा था, उस बंदे ने मुझे कहा कि आप ऊपर मत जाओ तिरुमला में, यहाँ पे गोविंदराज स्वामी करके एक मंदिर है जो ऑफिशियल पार्टनर है टीटीडी टेम्पल का। तो आपको अन्न प्रसाद यहाँ पे नीचे ही मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये जो जगह है आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको अन्न प्रसाद मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने स्टार्ट किया था कुछ 12:30 को। तो आप मतलब अगर आपको तिरुमला सिटी के आसपास एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ पे भी आके भगवान के प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हो। और उसमें कुछ कॉस्ट वॉस्ट नहीं, इट्स फ्री। और आप यहाँ पे आके इजीली आप अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऊपर तिरुमला जाओगे तो आपका जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, आने के लिए 1 घंटा लगेगा। क्योंकि अभी मुझे श्रीकालहस्ती के लिए निकलना है, श्रीकालहस्ती जाना है। इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे मैं अन्न प्रसाद कर लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, और यहाँ से जाता हूँ श्रीकालहस्ती की तरफ। फिर श्रीकालहस्ती से निकलते निकलते मुझे शायद 4 4:30 भी बज जाए। फिर मैं इवनिंग को यहाँ के पद्मावती और वराह स्वामी के दर्शन कर लूँगा, तो वो प्लान है। तो अभी तो मेरा अच्छा बढ़िया अन्न प्रसाद हो गया। आप अभी जो विजुअल्स देखेंगे वो अन्न प्रसाद के विजुअल्स होंगे। मैं कहूँगा बहुत ही डिवाइन अन्न प्रसाद है यहाँ का। आपको मतलब अगर आप कभी भी तिरुपति आओगे तो आप यहाँ का अन्न प्रसाद ज़रूर ग्रहण कीजिए, ये वर्थ इट है। मतलब आप इसके स्वाद को या प्रसाद की महिमा को ज़िंदगी भर तक याद रखोगे। सो फोक्स, अभी मैं जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली बस स्टॉप पे हूँ यहाँ पे ASRTC में। और अभी हम जाएंगे यहाँ से श्रीकालहस्ती की तरफ। तो एक्चुअली बस मेरे सामने ही है। तो बस का नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बस दिखा दूंगा। तो हम श्रीकालहस्ती जाएंगे, आई थिंक 1 घंटा है। सो 1:30-2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। दर्शन कर कर फटाक से हम रेनीकुंटा की तरफ आ जाएंगे, मतलब तिरुमला तिरुपति साइड। और वहाँ से हम फिर से अपने ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे। तो मैं आपको थोड़े विजुअल्स दिखा देता हूँ ASRPTC बस स्टॉप और उस बस के। फोक्स, एक क्विक अपडेट है ब्लॉग पे। एक्चुअली ये जो बस थी, दिस इज नॉट अ नॉन स्टॉप बस। मुझे नॉन स्टॉप बस में जगह मिल गया था, नॉन स्टॉप बस में आ गया। सो वो बस के डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा। एक्चुअली मेरे बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे गर्मी बहुत है भाई, मैं बहुत स्वेट कर रहा हूँ। सो मुझे नॉन स्टॉप बस मिली, थैंक गुडनेस। मतलब ये ज़्यादा जगहों पे रुकेगी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से श्रीकालहस्ती जाएगी और आएगी, जिसमें हमारा वक्त भी बहुत बच जाएगा। सो मैं ब्लॉग को अभी सीधे श्रीकालहस्ती पर रिज्यूम करूँगा।
मैं पहुंच गया हूँ श्रीकालहस्ती। यहाँ से दर्शन के लिए मुझे ऑलमोस्ट एक 5-10 मिनट चलना पड़ेगा। तो अभी बज रहे 2:30 और हम क्या करेंगे, श्रीकालहस्ती महादेव के दर्शन लेकर रिटर्न चले जाएंगे टुवर्ड्स तिरुमला। सो वो प्लान है। अभी मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। सो फटाफट चलते हैं दर्शन के लिए और मैं आपको तब तक श्रीकालहस्ती की थोड़ी झलकियाँ दिखा देता हूँ। आपको ये भी बात बतानी थी कि जो बस मैंने ली वो नॉन स्टॉप बस थी। तो नॉन स्टॉप बस का टिकट कुछ मुझे पड़ा 55 रुपीज़ का और लगभग ट्रैवल टाइम है 1 घंटा यहाँ पर आने के लिए। तो अभी हम हैं श्रीकालहस्ती मंदिर के मुख्य द्वार पर। ना आपको एक्चुअली मुझे ये जो लेजेंड है श्रीकालहस्ती का, ये मैंने विघ्नहर्ता गणेश में एक एपिसोड में देखा था, जहाँ पर एक मकड़ी, एक सांप और एक हाथी को भगवान महादेव शिव उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अपनी अनिस्वार्थ भक्ति से महादेव की सेवा तथा उनकी रक्षा करते। तो इस बात से प्रसन्न होकर महादेव शिव उनको मोक्ष देते। इसलिए श्री का अर्थ होता है मकड़ी, काल का मतलब होता है सर्प और हस्ती का मतलब होता है हाथी। इसलिए इस जगह को या इस क्षेत्र को, जो भगवान शिव का एक पंचभूत स्थल वायुलिंगम का एक क्षेत्र है, इसे श्रीकालहस्ती के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके 3 भक्त मकड़ी, सर्प और हस्ती के नाम से पड़ा। तो फ्रेंड्स, मेरा बहुत अच्छा दर्शन हुआ श्रीकालहस्ती में भी। एक्चुअली यहाँ पे अंदर फ़ोन्स और लगेज और वो कुछ लेके जाना अलाउड नहीं है। मतलब आप समझिए, मैं इतना लकी था कि विदिन 40 मिनट्स मेरा भगवान श्रीकालहस्ती महादेव, माँ देवी माँ के सभी दर्शन हो गए इन 40 मिनट्स। और ऊपर से मुझे कह रहे थे अन्नप्रसाद में जाने के लिए, लेकिन मैं अन्नप्रसाद को नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। सो आई वॉज ऑल गुड। उसी के साथ साथ यहाँ की कुछ लेजेंड की चीज़ें हैं, लेजेंड है यहाँ का, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा संक्षिप्त में। अभी तो हम फिलहाल श्रीकालहस्ती से प्रस्थान करेंगे टुवर्ड्स तिरुपति और मैं कोशिश करूँगा कि नॉन स्टॉप बस ले लूँ। सो मतलब मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको वायुलिंगम का एक छोटा सा जो इमेज है वो दिखाना चाहूँगा, तो आपको अंदाज़ा गिर जाएगा कि श्रीकालहस्ती का लिंग जो है वो कैसा है। यहाँ से विदा लेने का अच्छी अच्छी यादों के साथ, और अब चलते हैं टुवर्ड्स तिरुमला तिरुपति। मैं पहुंच गया हूँ तिरुपति और अभी मैं सोच रहा हूँ जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। 4:45 बज रहे। मुझे मेरे उस कांटेक्ट पर्सन को कॉल करके पूछना पड़ेगा कि मेरा दर्शन का क्या स्टेटस है, पद्मावती और बाकी देवी देवताओं का जो तिरुपति। अभी से मुझे तिरुपति में ही दर्शन करना है, लेकिन मैं एक अभी ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ जो एक्चुअली बहुत ही फेमस है। वो एक ऐसा, मतलब मेरे सामने एक क्या कहते हैं, पहाड़ का लुक है, जिसको अगर हम देखें इन अ वे तो वैसे लगता है कि भगवान श्री नारायण का चेहरा है, जब वो मतलब शेष वो सोए हुए होते हैं, वैसा ही दिख रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो मुझे वो यहाँ से दिख रहा था, तो मैं ज़रा उधर चला गया ये सोच के कि मुझे वो व्यू दिखेगा, लेकिन दिखा तो नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वो व्यू दिखाने की। बहुत ही खूबसूरत सी शाम है तिरुपति में। अभी हम चलते हैं नमूना आलयम की तरफ, जो एक्चुअली तिरुपति की रेप्लिका है। वहाँ पे मतलब जो तिरुमला ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उन्होंने वहाँ पर क्या कहते हैं कि एक रेप्लिका टेम्पल जैसा बनाया था, तो लोग वहाँ पे जाकर देख लेते हैं। तो हम भी वहाँ जाएंगे और वहाँ के कुछ विजुअल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे
वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो पहले बाहर जाएंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे और फिर चलते टुवर्ड्स नमूना आलयम। जो अभी हमने देखा वो एक क्लासिक वेइंग मशीन था। वो मैंने पहले जब मैं छोटा था तो हम मुंबई में रेलवे स्टेशन में देखते थे। अभी मैंने यहाँ पे देखना शुरू किया, तो अभी यहाँ पर भी एक अगर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर, दिस इज़ अ वेरी विंटेज स्टाइल वेइंग मशीन। 2 रुपये डालो और आपको क्या वेट दिखता है। तो ये मैंने मुंबई में देखा था। यहाँ मतलब बहुत ही अजीब है यहाँ पे देखना। वो कभी मैंने यूज़ बचपन में 1 रुपया डाल के उस पर हम वेट देखते थे और वहाँ पर आपको एक एक्टर की फ़ोटो भी मिल जाती थी। तो वैसे था वो। अभी मैंने यहाँ पे देखा बहुत सालों बाद, लाइक ऑलमोस्ट 20 सालों बाद देखा मैंने। 20 या में भी उससे ज़्यादा साल हो गए रहेंगे। पहले वो बहुत कॉमन चीज़ थी। मैं आ गया हूँ टुवर्ड्स नमूना आलयम। अभी हम नमूना आलयम का एक नज़ारा देखेंगे। सो जस्ट आपको बताने के लिए, ये नमूना आलयम वो जगह है जहाँ पर टीटीडी ब्रॉडकास्टिंग वाले लोग, मतलब मंदिर में तो शूट नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक पूरी की पूरी तिरुपति के मंदिर की एक रेप्लिका बनाई है यहाँ पे। सो हम उस तिरुपति के रेप्लिका, मंदिर के रेप्लिका को अभी देखेंगे। अभी यहाँ पे भी सीन है, यहाँ पे भी उन लोग वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे, लेकिन आप अंदर जाकर क्लोजली भगवान के विग्रह की प्रतीक को देख सकते हो और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो दैट्स इट। सो हम अपने व्लॉग को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे स्थगित कर देते हैं। विल कंटिन्यू द व्लॉग सेशन एट नाइट। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले इसका रोड भी इतना अच्छा नहीं था। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी एग्जैक्टली बज रहे रात के कुछ 2:45 और मैं आया हूँ यहाँ पे टीटीडी में अपना टोकन लेने के लिए। सो अपना टोकन लेकर मैं चला जाऊँगा टुवर्ड्स तिरुमला। और यहाँ पे रात के 3 बजे भी बहुत सारे लोग हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्यों कैसा मैनेज करते हैं। सो फोक्स, आई एम सो सॉरी। सो फोक्स, मैंने अपना जो तिरुमला का टोकन है वो ले लिया। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स तिरुमला हिल फॉर द फाइनल दर्शन। और दर्शन कर हम वहाँ से वराह स्वामी के दर्शन और फिर पद्मावती के, देवी पद्मावती के दर्शन कर आज की यात्रा को कंक्लूड करेंगे। सो आज अभी 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और कंटिन्यू करते ये जर्नी। सो आपको ऐसा टोकन लेना पड़ता है। सो आपको ऑनलाइन एक्चुअली वो टोकन बुक करना पड़ता है स्लॉट। फिर आपको यहाँ पर आकर आपके आधार कार्ड को देकर वो आपको टोकन जनरेट करके देते हैं। और जो टोकन में स्लॉट होता है वो स्लॉट, जैसे आप देखो यहाँ पे स्लॉट है, वो स्लॉट से आपको जाकर फिर उसी टाइम पे दर्शन करना होता है। तो अभी चलते टुवर्ड्स तिरुमला हिल। అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో
అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల ये वो चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको उतर के सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती है और यहाँ पे आपके व्हीकल्स और आपके लगेज की चेकिंग होगी, फिर ही आप चेकिंग करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट रुका हूँ मेरे कैब ड्राइवर के लिए, वो उसकी कैब की चेकिंग होगी, फिर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ पड़ेंगे। एग्जैक्टली तिरुमला तिरुपति के मंदिर के अंदर। सो मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स है। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए और मैंने मतलब लड्डू प्रसादम भी लिया और मुझे जो यहाँ पे सुबह की पहली आरती होती है उसका मुझे क्या कहते हैं कि जो उनका वो पहला प्रसाद होता है वो भी मुझे मिला। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो प्रसाद को क्या कहते हैं, बट वो प्रसाद भी मुझे मिल गया। तो अभी मैं जल्दी एक प्रदक्षिणा करके यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। सो जल्दी एक प्रदक्षिणा करके थोड़े विजुअल्स ले लूँगा मैं यहाँ के और फिर हम प्रस्थान करेंगे यहाँ से टुवर्ड्स पद्मावती अम्मावर टेम्पल। అడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము అది వెంకటాచలమఖిలోన్నతము అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము అదివో నిత్య నివాసమఖిల మునులకు అదివో నిత్య నివాసమఖిల మునులకు అదే చూడుడు అదే మృక్కుడు ఆనందమయము అదే చూడుడు అదే మృక్కుడు ఆనందమయము Folks, मैं अभी एक्चुअली बैठ चुका हूँ अपने बस में और अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे टुवर्ड्स चेन्नई। सो मैंने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए थे तिरुमला में, बट वो जस्ट मियर बेसिक विजुअल्स ही है आपके लिए। बट मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरे जो दर्शन हुए बहुत अच्छे तरह से हुए और बहुत सारी चीज़ें उसका भी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जो इस ब्लॉग की अटैचमेंट में होगा। सो वो मैं चेन्नई जाकर करूँगा क्योंकि कल मेरी सुबह फ़्लाइट है और उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो पहले तो मैं यहाँ से चेन्नई पहुँचूँगा, चेन्नई पहुँच के अपना काम करके आराम से हर एक लोकेशन का एक रिव्यू वीडियो में बनाकर एज यू कैन से एक अटैचमेंट जैसा मैं आप वीडियोस में डाल दूंगा, तो आप उससे आपको रिव्यू मिल जाएगा हर एक लोकेशन का, वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स, आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम तिरुपति को शत शत प्रणाम कर कर यहाँ से विदा लेंगे और चलते हैं टुवर्ड्स चेन्नई। और चेन्नई में आज मेरा आखिरी दिन होगा, उसके बाद मैं रहूँगा मुंबई में। सो लेट्स टेक bit of farewell to Tirumala for though I stayed here for one day, but the memories were really good and I'm really thankful to the universe so that because of which I could come back to this place and revisit the divine aura of Shri Balaji Venkateshwara and also for Devi Padmavati and Shri Adivara Swami। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो एक्चुअली अभी मैं चेन्नई से डिपार्ट कर रहा हूँ। सो कल एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं तिरुपति से उतरा टुवर्ड्स कोयम्बेडू, मैंने कोयम्बेडू से फिर बस लिया। वो बस से फिर वहाँ से मैंने एक्चुअली बेबी नगर वेल्लिचेरी का बस लिया था विच वॉज बस नंबर M70, जिसका कुछ 29 रुपीज़ टिकट था। फिर मैं अपने अकोमोडेशन पे जाकर फटक से मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल गया क्योंकि कल मुझे पूरा चेक इन करना था और जो मेरा एक्सेस लगेज था अराउंड 7 किलोज़ का वो मुझे वाया पोस्ट भेजना पड़ा क्योंकि नहीं तो बहुत तकलीफ़ होती। वैसे भी आज एयरपोर्ट पे मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मेरे पास 2 लैपटॉप्स थे और मेरा लगेज भी थोड़ा वेट ज़्यादा था, तो इसलिए फिर मुझे वो 2 बैग्स को सेपरेट करके फिर अलग से चेक इन करना पड़ा। बट ठीक है, फिर फाइनली मतलब सॉर्ट आउट हो गया वो चीज़ इशू
तो अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई वाया विस्तारा एयर, और शायद घर पहुंचकर मैं हर एक लोकेशन का प्रोज एंड कॉन्स का वीडियो और उसके साथ साथ जो रिव्यू है मेरा वो मैं करूँगा। तो आपको वो मतलब हर व्लॉग के एंड में वो वीडियो मिलेगा। तो उसका रिव्यू मैं घर जाकर आपको बता दूंगा कि आपको मतलब जब भी आप ट्रैवल करोगे इस तरफ तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और उसके साथ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स लीव फ्रॉम चेन्नई, let's say goodbye and let's go back home to Mumbai. Okay. Folks, finally I have landed in Mumbai, and this concludes my whole of Chennai series with respect to the travel vlogs and the adventures I did. Okay, I'm really thankful for the destiny and everything due to which I was able to travel to Chennai. I was able to stay there for at least a month, almost a month you can say. क्योंकि पिछले सितंबर 29 को मैं वहाँ गया था और आज 29 को मैं रिटर्न आ रहा हूँ, तो एक महीने रह के आ गया हूँ मैं। और उसी के साथ साथ एक शाउट आउट उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे चैनल पे है, नए हैं मेरे चैनल पे, और जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकॉन याद से दबा लो। तो जो भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगा आपको अपडेट्स मिल जाएंगे उसके मेरे चैनल पे। और उसी के साथ साथ अभी फ़िलहाल के लिए मैं साइन ऑफ करूँगा, लेकिन हर व्लॉग के अंत में आपको एक रिव्यू वीडियो भी मिलेगा उस लोकेशन का जहाँ पर मैं गया था। So stay tuned to my channel, and once again this is Rohit signing off for वो कैमरा वाला लड़का प्रोडक्शंस।